Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about natural resources. रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए यूज़फुल है. कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे सनलाइट है, वाटर है, मेटल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं. ये नेचर के गिफ्ट्स हैं हमारे लिए जो हमें सराउंडिंग से हमें मिलते हैं. यही नेचुरल रिसोर्सेज हैं. कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी. तो ये ह्यूमंस ने बनाई हैं, अपने काम के लिए बनाए हैं, अपने यूजेस के लिए बनाए हैं. तो ये सब मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं. कई बार हम रिसोर्सेज को और यूज़फुल थिंग्स को बनाने में यूज़ करते हैं. जैसे हम क्ले को यूज़ करते हैं ब्रिक्स बनाने में, प्लास्टिक से हम बॉक्सेस बनाते हैं और भी यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं, मग्स, कप्स बनाते हैं. तो अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की. नेचुरल रिसोर्सेज को हम हर समय ही यूज़ करते हैं. अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जैसे एयर और सनलाइट जो हमेशा रहेंगे. बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो एक बार इस्तेमाल हो गए तो वो काफ़ी लंबा समय लेंगे रिप्लेस होने में. जैसे अगर हम ट्रीज़ को ओवर यूज़ करेंगे, ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा काटेंगे तो न्यू ट्रीज़ रिप्लेस होने में समय लेंगे और फ्यूचर में हमें इतने इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे. तो इन सब चीज़ों को हमें जुडिशली यूज़ करना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज जो मतलब काफ़ी लंबे समय तक लास्ट करते हैं और जो रिन्यूड हो जाते हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं कि बहुत लंबा समय लेते हैं दोबारा बनने में या फिर वो बन ही नहीं सकते. जैसे कोल और पेट्रोलियम है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में और बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में बनते हैं. तो एक बार अगर ये इस्तेमाल हो गए तो हमें तो ये कभी नहीं मिलने वाले दोबारा. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. अब आ जाता है हमारा एयर. एयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. हमें पता है लिविंग बींग्स को एयर की ज़रूरत है ब्रीथ करने के लिए, प्लांट्स को एयर की ज़रूरत है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को गो थ्रू करने के लिए. एयर के और भी यूजेस हैं जैसे बर्निंग के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है. एयर ना हो तो हम कोई चीज़ जला नहीं सकते क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. या कपड़े सुखाने के लिए. अब जो मूविंग एयर होती है, ये जिसको हम विंड भी कहते हैं, उससे हम जैसे शिप्स हैं तो वो सेल कैसे करते हैं? मूविंग एयर से करते हैं, विंड से करते हैं. या फिर हमारी जो विंड मिल्स होती हैं वो भी मूविंग एयर या विंड से चलती हैं. या कुछ ऐसे जनरेटर्स भी होते हैं जो विंड से चलते हैं. तो एयर की हमें तो कभी कमी नहीं होगी. लेकिन कई बार क्या होता है कि व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलती है उससे यही एयर पॉल्यूटेड हो जाती है. तो उसको क्लीन रखने के लिए हमें स्मोक को कम से कम बनाना चाहिए. मतलब हमें ऐसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे स्मोक कम से कम बने या स्मोक में जो हार्मफुल गैसेस हैं उनकी कंटेंट कम से कम हो. अब आता है वाटर. हमारी अर्थ का काफ़ी सरफेस पानी से कवर्ड है लेकिन ज़्यादा वाटर समुद्र में है, ओशंस में है. ये वाटर या तो काफ़ी सॉल्टी है, नमकीन है, तो आप पी नहीं सकते उसको या अपनी डेली नीड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते जैसे बाथिंग है या फिर वॉशिंग क्लॉथ्स है. तो ग्राउंड के नीचे जो पानी मिलता है दैट इज़ ग्राउंड वाटर. और जो रिवर्स और स्ट्रीम्स में पानी होता है वो भी सॉल्टी नहीं होता है. तो इसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं और ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों के लिए हम फ्रेश वाटर ही यूज़ करते हैं. अब ये फ्रेश वाटर आता कहाँ से है? रेन से आता है. जब बारिश होती है तो कुछ पानी ग्राउंड के नीचे चला जाता है और कुछ पानी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है जैसे रिवर्स और लेक्स में. कई बार हम टैंक्स को डिग करते हैं जिसको हम मैन मेड लेक्स भी कहते हैं ताकि हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर पाएँ अपने इस्तेमाल के लिए. ग्राउंड के नीचे का पानी लेने के लिए हम कुएं खोदते हैं, ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं या पम्प्स यूज़ करते हैं. अगर हम बहुत ही तरीके से यूज़ करें तो फ्रेश वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है. लेकिन हम अगर पानी की बर्बादी करेंगे तो हमें फ्रेश वाटर से भी रन आउट होना पड़ेगा, हमें नहीं मिलेगा. केयरफुल यूज़ का मतलब है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए जिससे रेन वाटर ग्राउंड के अंदर चला जाए. अब इंडिया के वाटर सोर्सेज की बात करें तो इंडिया में ग्राउंड वाटर और रिवर्स ही हैं जो कि सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर हैं.
जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स की मेन रिवर्स हैं। बहुत सारी रिवर्स नॉर्दर्न माउंटेन से निकलती हैं और इनको रेन से भी मिलता है, और जो माउंटेन से मेल्टिंग स्नो है उससे भी पानी मिलता है। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे तो वहाँ पर नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वही मेन रिवर्स हैं, और इनको स्नो से पानी नहीं मिलता, सिर्फ बारिश से ही मिलता है। हम नदियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम शहरों में, गाँव में, टाउन्स में पानी की सप्लाई कर सकें, अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरिगेट कर सकें, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। कई बार हम रिवर्स पर डैम्स भी बनाते हैं। डैम क्या होता है? एक थिक हाई वॉल है जो कि पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। डैम्स का इस्तेमाल होता है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सके और बिजली बनाई जा सके। बहुत सारी इंडियन रिवर्स हैं जिनमें डैम्स बनाए गए हैं, जैसे सतलज रिवर पर भाखड़ा डैम, महानदी पर हीराकुड डैम और कावेरी रिवर पर मेट्यूर डैम। अब हम आते हैं सॉइल पर। सॉइल क्या होता है? दैट इज़ द टॉप लेयर ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। इसके बहुत इस्तेमाल हैं। हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, और ये प्लांट्स को ही नहीं, हमारी जो इमारतें हैं बड़ी बड़ी, उनको भी सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर इमारतें खड़ी हैं। अब मिट्टी के बीच में और जो लेयर्स ऑफ रॉक्स होती हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं वो फिल्टर की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से पानी अंडरग्राउंड चला जाता है। सॉइल कैसे बनती है? जब रॉक्स ब्रेक होती हैं, टूट जाती हैं और पाउडर की तरफ बन जाती हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय में होता है, तो ये आसानी से एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं और हवा से उड़ने से रोकती हैं या पानी से बहने से रोकती हैं। तो हमें बहुत सारे पेड़ नहीं काटने चाहिए और सॉइल को पल्यूट भी नहीं करना चाहिए गार्बेज और केमिकल से। इंडिया में सॉइल की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत तरह की सॉइल्स हैं। 6 तरह की सॉइल्स आपको इंडिया में मिलेंगी। जैसे 1 इज एलुवियल सॉइल जो कि नदियों से आती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटरेट सॉइल, माउंटेन सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल। एलुवियल सॉइल हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है, जबकि ब्लैक सॉइल कॉटन को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है और माउंटेन सॉइल फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है। रेड सॉइल, लिटरेट सॉइल और डेजर्ट सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं। मिनरल्स की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके आयरन, गोल्ड, डायमंड, रूबी, सॉल्ट। रॉक्स हमारी मिनरल्स की ही बनी होती हैं। मिनरल्स क्या होती हैं? एक स्पेशल नेचुरली अकरिंग सॉलिड है जो प्लांट्स और एनिमल से नहीं आती। लेकिन शुगर और कोल की बात करेंगे तो वो प्लांट्स और एनिमल से ही आती है। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो बाकी सब्सटेंसेस से कंबाइन कर जाते हैं जैसे ऑक्सीजन, ताकि अलग अलग मिनरल्स बना सकें। जो मिनरल से हमें मेटल मिलता है उसको हम मेटल का ओर कहते हैं। जो मिनरल्स हम यूज़ करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। वो हमें मेटल्स देते हैं, जेमस्टोन्स देते हैं। मेटल से हम नेल्स बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, टूल्स, पॉट्स, पैन्स, ज्वेलरी, कार एक्सेट्रा। हमारे देश में पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब आता है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल्स हैं। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम बर्न करने पे हीट मिलती है।